हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज़ है 2022 की, वो आपकी निकल चुकी है। यानी कि फॉर्म आपके फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं 9 जून से। ठीक है, तो आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बहुत ही कन्फ्यूजन हो रखी है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आज इन दोनों टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, तो इसके बारे में जितना भी मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर सकूँ। क्योंकि टीजीटी में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को यही होता है कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसका कॉम्बिनेशन बैठेगा या नहीं बैठेगा, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ग्रेजुएशन में मेरे पास ये सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट था। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें और आप लोग आराम से डिसाइड कर पाएंगे। आपके सारे जितने भी डाउट्स हैं वो पूरी कोशिश करूंगी मैं इस वीडियो के थ्रू आपके क्लियर करने की। चलिए, अगर हम बात करें एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको सबको वैसे तो पता ही होगी कि आपके जो कुल पद है वो कितने हैं, 3,500 कितने हैं 39 है, यानी कि 39 हैं, जिसमें कि बालक पद जो है वो 3,213 हैं और बालिका पद 326 हैं कुल। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराने वाली बात ये नहीं है कि यहाँ पे बालिका पद जो है वो कम है, क्योंकि बालिका पद को क्या है, ये राइट है कि वो बालक पद में भी अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं आराम से। इसका मतलब आपके लिए 3,213 तो ये वाली वैकेंसीज भी है, ये वाले पद हैं, सीट्स हैं, और 326 आपके पास में ये है। तो इसका मतलब आपके लिए एक तरीके से रिलैक्सेशन है कि आप जो है दोनों तरफ अप्लाई कर सकते हैं। एज अ फीमेल अगर आप करना चाहें तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बालक पद से अगर किसी को अप्लाई करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बालिका पद में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आप फीमेल्स जो है ये मान करके चलिए कि आपके लिए ये टोटल 3,539 सीट्स आप लोगों के लिए है। आप इनको मत देखिए कि सिर्फ इतने ही हैं आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट ये कि हमारे लिए वैकेंसीज़ कम है, ऐसा नहीं है। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 9 जून से लेकर के 3 जुलाई तक आपके फिल हो जाएंगे। तो आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो टाइम से भर दीजिए। मिनिमम एज अगर हम बात करें तो 21 साल के आप होने चाहिए, उसके बाद में कोई भी मैक्सिमम एज नहीं है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड में होगा। आपका नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं होती है। सीटेट भी यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, यानी कि आपका सीटेट क्लियर होना ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा सीटेट अगर आपका नहीं भी है तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं आराम से। अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, टीजीटी के एग्ज़ाम पैटर्न की, तो क्या होगा, आपके 125 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 4 मार्क्स होंगे। 4 मार्क्स के होंगे, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा 125 क्वेश्चंस को करने के लिए। यानी कि आपका पेपर जो है वो 125 ठीक है क्वेश्चंस होंगे, 4-4 मार्क्स के होंगे, तो 500 नंबर का आपका क्या होगा, पेपर होगा। एक यहाँ पे आपको बात याद रखनी है, आपकी ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, अपीयरिंग में हैं, तब आप भर पाएंगे, बिल्कुल नहीं भर पाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए पूछेंगे कि मैम मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ, ये है वो है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपके फॉर्म की डेट है उस डेट से पहले पहले आपका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, प्लस आपका बीएड कंपलसरी है, टीजीटी वालों के लिए बीएड कंपलसरी है, और बीएड भी आपका कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि ये आपका जॉब का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसीलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, बीएड कंप्लीट होना चाहिए, और बीएड आपका क्या है, कंपलसरी है टीजीटी के लिए। ठीक है, इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा, टीजीटी में मेरिट बेस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये 3 मेजर चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। बिल्कुल भी अपने माइंड में लेके मत चलना कि मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ, क्या मैं सेकेंड ईयर में हूँ। जी नहीं, कंप्लीट नो है आपके लिए अगर आप फाइनल ईयर में और मिड में हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप कर सकते हैं फॉर्म फिल, अगर आपका बीएड जो है वो कंप्लीट है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके बारे में, तो आपका यहाँ पे कॉम्बिनेशन की बात कर लेते हैं। क्या है कॉम्बिनेशन, जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले बीएड आपका क्या है, कंपलसरी है टीजीटी के लिए। मैं सिर्फ टीजीटी के बारे में बात कर रही हूँ फिलहाल, पीजीटी में हम आगे बात करेंगे। हिंदी के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि हिंदी और संस्कृत के मामले में कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। मेरे पास 12th में नहीं था, उसमें नहीं था। ध्यान से सुन लीजिए, आप लोगों के पास में 3 ऑप्शंस हैं। अगर इन तीनों में आप कहीं पर भी लाई करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने बीए जो है वो आपका हिंदी से किया हो, हिंदी से किया हो का क्या मतलब है कि एटलीस्ट 2 साल तक बीए में आपके पास में हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, तीसरे साल में ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बीए आपने हिंदी से किया हो और 12th में आपके पास में संस्कृत होना चाहिए। ठीक है,
मतलब कि बीए में 2 साल आपके पास में हिंदी होनी चाहिए और 12th तक आपके पास में संस्कृत अगर थी तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं आराम से, ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट से। इसके अलावा अगर आपके पास में 12th तक संस्कृत नहीं थी, ठीक है, बट बीए में आपने हिंदी और संस्कृत से किया है अगर आपने, ठीक है, आपके पास में मान लीजिए कि आपके पास में 12th में, यहाँ पे मैंने बोला है कि बीए हिंदी से हो और 12th में संस्कृत हो। अब आप कहेंगे मैम हमारे पास में 12th में संस्कृत नहीं थी, कोई बात नहीं, अगर आपके पास में 12th में संस्कृत नहीं थी लेकिन बीए में हिंदी और संस्कृत होना चाहिए आपके पास में, ठीक है, तब आप एलिजिबल हैं इसके लिए। सेकेंड आपका हो गया। सेकंड, इसके अलावा थर्ड नंबर पे बीए में सिर्फ हिंदी 2 साल है अगर आपके पास में, और संस्कृत अगर आपके पास में तीसरे साल में है, ठीक है, यानी 2 साल आपके पास में हिंदी थी, तीसरे साल में आपके पास में संस्कृत है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं, ये 3 आपके क्या हैं, ऑप्शंस हैं आपके पास में जिससे आप हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं टीजीटी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम मैथ्स की बात करें तो बीएससी आपका मैथ्स से होना चाहिए, यानी एटलीस्ट 2 इयर्स आपके पास में मैथ्स होना चाहिए बीएससी में, प्लस आपका बीएड होना चाहिए। अगर हम एसएसटी की बात करें तो बीए होना चाहिए आपका, प्लस बीएड होना चाहिए, और बीए में आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट से आपने बीए किया हो। कोई 2 सब्जेक्ट्स के बीए किया हो का क्या मतलब है कि कम से कम 2 साल तक आपने इन चारों सब्जेक्ट्स में कोई 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में पढ़े हों, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर में आपके पास में हिस्ट्री और पॉलिटी रहा हो, सेकेंड ईयर में आपके पास में हिस्ट्री और पॉलिटी रहा हो, तो क्या होगा, आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा आराम से। थर्ड ईयर में बेशक आपने कुछ चेंज कर लिया हो, कोई बात नहीं, लेकिन बीए फर्स्ट और सेकेंड ईयर में यानी एटलीस्ट 2 साल इन चारों सब्जेक्ट्स में से, इन चारों में से कोई 2 का कॉम्बिनेशन आपके पास में होना चाहिए, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में सेम आपका बीए जो है वो इंग्लिश से होना चाहिए, यानी कम से कम 2 साल आपके पास में इंग्लिश होनी चाहिए बीए से, और प्लस आपका बीएड होना चाहिए। साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बीएससी होना चाहिए आपका, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, 2 इयर्स के लिए कम से कम आपका होना चाहिए, एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन इन्होंने बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। बीएससी होना चाहिए फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के क्या कॉम्बिनेशन के साथ में, ठीक है, और प्लस में आपका क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। तो साइंस का कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस अगर आपके मैच करते हैं तो आप टीजीटी इन सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं आराम से। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। पीजीटी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें, टोटल सीट्स आपकी 624 है, इसमें भी वही बालिका पद और बालक पद कुछ मतलब अलग अलग हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपके यहाँ पर भी 125 आपसे पूछे जाएंगे और 3.4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा आपका। टोटल यहाँ पे 425 मार्क्स रहेंगे आपके। अगर हम बात करें टाइमिंग की तो 2 घंटे आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे बीएड कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे लोग ये गलत बता रहे हैं कि आपका पीजीटी में भी बीएड कंपलसरी है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। ओनली आपका टीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी है, पीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी नहीं है आपका, ठीक है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका, ठीक है। बीएड लेकिन आपका क्या है, वो कंपलसरी नहीं है कि आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पीजीटी एग्ज़ाम की तो इसमें थोड़ा सा चीज़ें चेंज है। इसके अंदर आपका इंटरव्यू रहने वाला है जो कि टीजीटी में नहीं था, ठीक है। टीजीटी में आपका इंटरव्यू नहीं था, मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, बट पीजीटी में क्या है, रिटन एग्ज़ाम का आपका 85% रहने वाला है वेटेज, इंटरव्यू का 10% का वेटेज रहने वाला है, और एक्स्ट्रा कुछ 5% उनको मिलेगा जिनके पास में कोई, जैसे होता है ना कि मतलब आपका उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई अदर सर्टिफिकेट है आपके पास में, कोई स्टेट में कुछ आपने किया है अलग से, तो उसका जो आपका एक्स्ट्रा कुछ आपने करिकुलम में कुछ आपके पास में अगर है आपके पास में, तो उसका 5% एक्स्ट्रा में आपको मतलब मान लेते हैं, ठीक है। तो पीजीटी में आपका इस तरीके से रहने वाला है। पीजीटी में आपका क्या है, इंटरव्यू है, टीजीटी में आपका इंटरव्यू नहीं है। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि टीजीटी में बीएड कंपलसरी है, बट आपका पीजीटी में बीएड कंपलसरी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है क्योंकि बहुत सारे लोग भी कंफ्यूजन में बताए जा रहे हैं कि पीजीटी टीजीटी दोनों में बीएड कंपलसरी है। तो पीजीटी में बीएड कंपलसरी नहीं है आपका, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको चीज़ें जो है वो आसान भाषा में समझ में आ सके, ठीक है। तो आप अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें जिनको भी कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। एंड थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।